श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। अहिंसा के बारे में कुछ कहूँ, मन होता है कुछ कहूँ और फिर मन होता है कि क्यों कहूँ। जो हमारा स्वभाव है, हिंसा मनुष्य का स्वभाव नहीं। काव्य शास्त्र की एक विशाल परंपरा हिंदुस्तान में रही है। उसके एक समर्थ आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा है कि 9 रसों में एक शांत रस तो स्वाभाविक है, दूसरे आगंतुक। कभी वीर रस, कभी श्रृंगार रस, कभी बीभत्स रस आ जाते हैं, पर ज़्यादा टिकते नहीं। आते हैं, कुछ समय के बाद चली जाती हैं। जो स्थायी रहने वाला है वह हमारा शांत रस। तो अहिंसा हमारी प्रकृति है, शांत रस हमारा स्वभाव है। उसके बारे में कहना क्यों पड़े, एक आश्चर्य है। किंतु कभी कभी आश्चर्य का भी आश्चर्य होता है। जैसे कहानी में कहा जाता है, कभी कभी हाथी पर भी हाथी होता है। एक गांव में हाथी गया और गांव के लोग बहुत इकट्ठे हो गए, बहुत मजाक मखौल होने लगी। तो हाथी पर जो आदमी बैठा था बहुत भारी भरकम था, हाथी जैसा ही था। तो उसने पूछा, क्या तुम्हारे गांव में कभी हाथी आया नहीं? तो लोगों ने कहा, बहुत आते हैं। तो फिर इतनी मखौल क्यों, इतनी मजाक क्यों? कि हमने हाथी तो देखा है, पर हाथी पर बैठा हुआ हाथी नहीं देखा, आज ही देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है कि कोई ऐसा अस्वाभाविक वैभाविक रस ऐसा आ गया कि हमें अहिंसा के बारे में कुछ कहना पड़ता है। आपने कभी नहीं सुना कि रोटी खानी चाहिए। कोई भी प्रवचनकार कभी उपदेश नहीं देता कि पानी पियो रोटी खाओ, देता ही नहीं, आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भूख लगती है, अपने आप आदमी खाता है, मनाही करे तो भी खाता है। पानी मत पियो, अगर कोई कह दे तो भी पानी पीता है, क्योंकि जो स्वभाव है उसके लिए उपदेश की, प्रवचन की आवश्यकता नहीं होती। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि अहिंसा के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अहिंसा हमारा स्वभाव है, किंतु उसके साथ साथ कुछ मनुष्य के ऐसे आवेश हैं, आवेश क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, और उससे उपजे हुए प्रासंगिक आवेश बन गए, जातीयता का, सांप्रदायिकता का, आदि आदि ये आवेश बन गए। और उन आवेशों के कारण आदमी हिंसा पर उतरता है। हमने अहिंसा यात्रा में मारो मत मारो, जिलाओ, ये चर्चा नहीं की और न कोई करने की जरूरत है, सब लोग जानते। हमारा यही रहा मुख्यतः कि हिंसा के कारणों पर विचार किया जाए। हिंसा के जो कारण हैं उन पर विचार नहीं करेंगे तो केवल अहिंसा की बात, अहिंसा की चर्चा, अहिंसा का उपदेश को बहुत काम का नहीं होगा। केवल श्रव्य, श्रुति प्रिय होगा, श्रव्य होगा, किंतु आचार्य नहीं होगा, आचरण में नहीं आएगा, क्योंकि उससे परिवर्तन नहीं होगा। जब तक कारणों का निवारण न करे
हमारी दृष्टि में मुख्य कारण रहा मनुष्य का आवेश, इमोशन, उस पर कंट्रोल नहीं, एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण रहा पारिस्थितिक कारण, उसमें ये लोभ तो है ही, महत्वाकांक्षा है, और साथ साथ में एक और इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी कि रोटी के अभाव में आदमी बहुत अपराधों में चला जा रहा है, बहुत हिंसा कर रहा है। मुंबई में एक भाई आया जो बड़ा हट्टा कट्ठा, डील डोल में भी लग रहा था, और उसने कहा मैं डाकू हूँ। हमारे पास बैठा, बातचीत की, और 2-4 महीनों के बाद आया तो बोला अब मैंने ये छोड़ दिया, मेरे पास अभी सुपारी आई थी, मैंने झेली नहीं। आप तो सुपारी खाते होंगे, हर वहाँ सुपारी का अर्थ दूसरा होता है, शब्द का वाच्यार्थ भी बदल जाता है। लाख रुपया देते हैं चाहे जिसकी हत्या करा दो, सुपारी दी जाती है। तो इतना जो अपराध, हिंसा ये बढ़ रही है, इस पर हम विचार करें। आज धर्मगुरुओं का एक कर्तव्य हो गया कि वे इस हिंसा पर विचार करें। मानवाधिकार की बात भी है, दूसरे भी अनेक प्रयत्न चल रहे हैं, किंतु सबसे ज्यादा इस पर कोई कार्य कर सकता है अगर धर्मगुरु ध्यान दें तो हिंसा के बहुत कारणों का निवारण हो सकता है। समस्या यह है कि एक वर्ग तो ऐसा बन गया जिसके पास सब कुछ, और वह अहिंसा में विश्वास करता है, कहता हम अहिंसा में, किंतु परोक्षतः उसी वर्ग के द्वारा हिंसा को समर्थन और प्रोत्साहन मिल रहा है। जब एक व्यक्ति अपने ब्याह शादी के अवसर पर 30 करोड़, 50 करोड़ और आगे का अंक आ गया 3 अरब खर्च कर देता है, दूसरी ओर 30 करोड़ 40 करोड़ लोगों को पूरा खाने को भी नहीं मिलता, क्या आप सोचते हैं प्रतिक्रियात्मक हिंसा नहीं होगी? इसको रोक नहीं सकते। एक प्रशासन के अधिकारी ने मुझे एक बात सुनाई कि वे राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी थे, कार्यवश बिहार में गए थे। एक स्कूल में कोई कार्यक्रम था, एक लड़के को देखा, उदास सा था, तो उससे पूछा तुम आज उदास क्यों हो? उत्तर मिला आज मेरा 12 नहीं। पूछे 12 क्या होता है, क्या है 12? फिर पूछा तो उसने बताया कि हम 2 भाई हैं, दोनों पढ़ते हैं, किंतु घर की स्थिति यह है कि एक दिन नाश्ता वह करता है, एक दिन मैं करता हूं, आज उसका 12 है, मेरा 12 नहीं है, इसलिए मैं उदास बैठा। जिस राष्ट्र में इस प्रकार की स्थिति हो वहां धर्म की बात, राजनीति की बात, सत्ता की बात, प्रशासन की बात हमारी समझ से परे की बात। हम अहिंसा की बात कहाँ करें? भूमि उर्वरा नहीं है, उपजाऊ नहीं है, और केवल अहिंसा की बात करें। अभी आपने गीत में सुना, हम केवल अहिंसा के गुणगान करते हैं, महिमा बढ़ाते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, किंतु कारणों पर विचार नहीं करते। यद्यपि जाति और सांप्रदायिक संघर्षों पर थोड़ा बहुत विचार है, किंतु मूल जो अपराध बढ़ रहा है, हिंसा जहाँ से उपज रही है, जो लोग प्रतिक्रियात्मक हिंसा को लेकर और आतंक, उपद्रव सब में ग्रस्त हो रहे हैं, समग्रता से अगर विचार न किया जाए तो अहिंसा की बात केवल धर्म की पुस्तकों तक, ग्रंथों तक रहेगी। आचार्य तुलसी के शब्दों में कि आज हमारा धर्म ग्रंथ और पंथ तक सीमित हो गया, किंतु जीवन व्यवहार में नहीं आ रहा। अगर जीवन व्यवहार में नहीं है तो ये ग्रंथों का धर्म हमारे काम नहीं आएगा। शास्त्र तो बहुत हैं, तो काम कैसे आएगा?
आवश्यकता है जीवन व्यवहार में धर्म का अवतरण हो, और वह जब होता है कि संयम के साथ आदमी जी सके। सुखी बनाने की बात जो सामने आई अच्छी बात है, पर मैं देखता हूं कि सुखी बनाने की बात एक बार छोड़ दे, हमारा इतना संकल्प हो कि किसी को दुखी न बना। मैं श्रीमद् भागवत की वह बात कहूं तो बड़ी विचित्र लगेगी, आपको आश्चर्य होगा कि सब साहूकार साहूकार कहलाते हैं, पर श्रीमद् भागवत का क्या है कि यावत भियेत जठरम तावत स्वत्वं ही देहिनाम अधिकं यो भी मन्येते शेष तेने बद मारहति और दंड मारहति। कितना एक उदात्त चिंतन यहाँ हुआ था कि जिससे पेट भर सके, जीवन यात्रा चल सके, उतने पर व्यक्ति का अधिकार है। उससे ज्यादा कोई संग्रह करता है तो वह चोर है, दंड योग है, बद योग है। इस बात को कहा है जीवन में हमें उल्टी गिनती करनी हो कि हिंसा को प्रोत्साहन कहां से मिल रहा है, हिंसा बढ़ रही है, उसका कारण कहां से हुआ है, परिस्थिति कौन पैदा कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सम्राट प्रसेनजित की बात। 2500 वर्ष पहले महावीर बुद्ध का युग और मगध का विशाल साम्राज्य। सम्राट प्रसेनजित ने सोचा कि मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना है। परंपरा थी जो बड़ा हो वह हो जाए। उन्होंने सोचा मैं नहीं, बड़े का नहीं, परंपरा को तोड़कर और मैं उसको बनाऊंगा जो योग्य होगा। 100 राजकुमारों में सबसे योग्य उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो उसने योजना बना ली। 100 राजकुमारों को भोज के लिए एक स्थान पर आमंत्रित कर लिया। सम्राट ऊपर गवाक्ष में बैठ गया, सब राजकुमार आए। जैसे ही भोजन शुरू हुआ दरवाजे खुले, शिकारी कुत्ते झपट पड़े, सब राजकुमार भाग गए। केवल एक बचा श्रेणिक, और सब भाग गए। आखिर हो गया। दूसरे दिन महाराज ने घोषणा कर दी कि आज मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा। बड़े बड़े संभ्रांत नागरिक, सामंत सारी जुट गए और पूरी राज्यसभा खचाखच भर गई बाहर तक। सम्राट ने कहा अब मैं नियुक्त करना चाहता हूं। एक राजकुमार से कहा कि भोजन कर लिया। बोला महाराज कैसे करता, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी तो इतने गैर जिम्मेवार हैं कि जहाँ राजकुमारों का भोजन और वहाँ शिकारी कुत्ते आ जाए, भोजन कैसे करता। उबल पड़ा, 99 ही उबल पड़े। जब श्रेणी का नंबर आया, पूछा कि भोजन कर लिया, कहाँ महाराज कर लिया। कि तू समझदार नहीं है, तुम्हारे 99 भाई बड़े समझदार हैं, भाग गए, तू बैठा रहा। अगर शिकारी कुत्ते काट लेते। महाराज नहीं काटते, मैंने बहुत अच्छी तरह भोजन किया। क्या किया कि मेरे भाई सब थाल छोड़ गए थे, मैं खाता गया, कुत्ते सामने आए तो उनके सामने थाल करता गया। मैं भी खा लिया और वे भी खा लिए। महाराज कुत्ते उसको काटते हैं जो अकेला खाना जानता है। जब को स्वयं खाकर दूसरों को खिलाना जानता, उसे कुत्ते कभी नहीं काटते। उत्तराधिकारी घोषित हो गया। आज यह कहाँ रही। महामात्य चाणक्य ने यही कहा था कि अकेले सुख मत भोगो, अकेले सुख भोगोगे तो ज्यादा दुख पाओगे। बांट बांट कर खाओ, बांट बांट कर सुख भोगो। हम इस बात को भूल गए और केवल औपचारिक बाहरी बातों में हम अहिंसा की खोज कर रहे हैं और सोचते हैं कि अहिंसा का विकास नहीं हो रहा है। संभव नहीं है। आप सचमुच आज गंभीर परिस्थिति पर गंभीर चिंतन की जरूरत है, तब यह होगा। हमने इस दृष्टि से एक कार्यक्रम शुरू किया, अहिंसा प्रशिक्षण। अहिंसा का प्रशिक्षण होना चाहिए। केवल अहिंसा के गीत नहीं, केवल वंदना नहीं, केवल स्तुति नहीं, केवल महत्व का गान नहीं, प्रशिक्षण होना चाहिए। बचपन से ही जब अहिंसा के प्रशिक्षण और अहिंसा के संस्कारों का बीजारोहण हो, तब कोई अहिंसा पनप सकती है। ये सारी बातें आ सकती है। प्रारंभ से कुछ होता नहीं, बीज भी नहीं बोया जाता, न संस्कार का आधान होता, तब फिर
केवल श्रद्धा बस अहिंसा का नाम पुकारते हैं और श्रद्धा से उच्चारण किए जाते हैं। आज जरूरत है अहिंसा के प्रशिक्षण की, कि हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएं, किंतु अहिंसा के प्रशिक्षण का काम शुरू करें तो प्रतिदिन प्रशिक्षण चलेगा और प्रतिदिन वह लोटा मांजा जाता रहेगा, कभी वह मेला नहीं होगा। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। हमने जो प्रयत्न किया और यही एक मंच हमारा अहिंसा समवाय मंच है, कोई संस्था नहीं, कोई और नहीं। उसमें सब धर्मगुरु, आज दक्षिण के बड़े बड़े धर्मगुरु, स्वामी बाल गंगाधर स्वामी, शिवरात्रि देशिक, शिवरात्रि स्वामी आदि आदि अनेक धर्मगुरु, उसमें मुसलमान धर्मगुरु भी है, ईसाई धर्मगुरु भी है, सिख धर्मगुरु भी है। सब वहाँ मिलकर और इस बात कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और हो रहा है। और इस कार्य में राष्ट्रपति भी हमारे पूरे साथ हैं। तो हम सब मिलकर एक चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार एक एक गांव में अहिंसा का प्रशिक्षण दिया जाए और साथ साथ में रोजगार का प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे स्वावलंबी बनकर और वे अपना जीवन जी सके। स्वदेशी की बात चलती है, किंतु प्रशिक्षण के बिना उसे भी आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए आज प्रशिक्षण की जरूरत है, ट्रेनिंग का युग है कि ट्रेनिंग हो, केवल बातों से नहीं, अभ्यास हो, प्रयोग हो, व्यावहारिक विधियां हो। तो मैं चाहता हूं हमारे श्रोता बैठे हैं, श्रावकगण भी बैठे हैं, योजना में मुख्य भाग अहिंसा प्रशिक्षण का रहे, उसके शिविर चले और सब लोगों में, बड़े लोगों से लेकर और अंत्य छोटे से छोटे समाज के वर्ग तक वह प्रशिक्षण का काम चले और सब में एक ऐसी भावना पैदा हो जिससे स्वावलंबन आए, हिंसा कम हो, हिंसा को प्रोत्साहन न मिले और अनावश्यक हिंसा रुक जाए। मैं तो मानूंगा कि अगर अजमेर को वैसा बनाना है तो एक संकल्प करे कि अनावश्यक हिंसा नहीं होगी। दहेज भी अनावश्यक हिंसा है, गर्भपात भी अनावश्यक हिंसा है, और बड़प्पन का प्रदर्शन करना अनावश्यक हिंसा है। कि जहां लाख आदमियों को खाने को न मिले और 5000 आदमी ऐसा प्रदर्शन करे कि हिंसा न हो तो हिंसा की भावना पैदा हो जाए। और समझते हैं कि आज तो सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, पुराने जमाने में तो गांव के लोग या गरीब लोग पढ़ते नहीं थे, आज तो सब पढ़े लिखे हैं। उनमें कैसे प्रतिक्रिया नहीं होगी, इस पर गंभीरता से चिंतन करें। इन सारे पहलुओं पर विचार कर और अहिंसा के बारे में एक नया संदर्भ, नया प्रयोग, नया चिंतन कर और एक ऐसा रूप दे जिससे समाज में समरसता आए। ये इतनी विषमता न, इतनी खाई न हो, इतनी चौड़ी हो गई कि एक दूसरे को मिलने को तैयार नहीं है। इस स्थिति का निर्माण कर सके तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास श्री जी महाराज बैठे हैं, बहुत ही एक जिनका सौम्य स्वभाव ऐसा है, उनसे दूसरे धर्म गुरु सिख संप्रदाय के हैं, बौद्ध धर्म के हमारे हैं, और ये ईसाई धर्म के भी हैं और इस्लाम के भी, तो ये सब हैं। इन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक साथ बैठ कर चिंतन करें। वहाँ धर्म की बात हमारी कोई बाधा नहीं देगी, न ईसाई धर्म आएगा, न कोई बौद्ध आएगा, न कोई जैन धर्म, कोई बीच में नहीं आएगा। हम सब एक समस्या पर एक साथ एक मंच पर बैठकर सह चिंतन, हमारा यह रहा अहिंसा समवाय का मिलन, हम सब मिले, फिर सह चिंतन, एक साथ बैठकर चिंतन करें, फिर सह निर्णय, एक साथ बैठकर निर्णय करें और फिर क्रियान्वित करें। अगर हम इस पद्धति को अपनाते हैं तो मैं मानता हूं कि अहिंसा यात्रा में हमने जो कुछ देखा किया, बहुत देखा है। अगर पूरी बात कहूं तो 5 दिन यहाँ और रहना पड़ेगा, पर अभी तो समय भी नहीं है पूरी बात कहने का। किंतु संक्षेप में मैंने जो कहा, इस पर आप लोग गंभीरता से चिंतन करें
और मैं सभी धर्मगुरुओं से जो हमारे मंच पर विराजमान है ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सब एक अहिंसा के मंच पर, ऐसा मंच जो किसी संप्रदाय का नहीं मंच है, कोई संस्था भी नहीं है, इस मंच पर बैठकर और देश की, राष्ट्र की, समाज की, व्यक्ति की सारी समस्याओं पर विचार कर और अहिंसा को एक ऐसा नया रूप दे, एक ऐसा कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ बनाए, तो पृथ्वीराज चौहान की स्मृति भी आपको हो जाएगी, पुष्कर तीर्थनाथ पुष्कर की भी स्मृति आपको हो जाएगी, और स्वामी दयानंद और दादा जैन दादाजी गुरु, उन सब की स्मृति के साथ ख्वाजा साहब की स्मृति, जो सबके सब बड़े सौम्य और अहिंसा में निष्ठा रखने वाले हुए, एक नया स्तंभ और जोड़ दें। अहिंसा का प्रशिक्षण चाहे कॉलेज में चलाएं, चाहे विद्यालय में, चाहे विश्वविद्यालय में चलाएं, और चाहे शिविरों के माध्यम से समाज चलाएं। जिस दिन यह कीर्ति स्तंभ स्थापित होगा, आपका अजमेर, अजमेरू एक नया तीर्थ स्थापित हो जाएगा। अहिंसा का तीर्थ, आज एक अहिंसा का तीर्थ और स्थापित कर सके, तो मैं मानता हूं कि इतने धर्म गुरुओं की सन्निधि का आपको जो लाभ मिला, सुनने को मिला, उससे और अधिक एक उज्जवल आभा वाली स्थिति आपकी बनेगी। ओम। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना प्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी, अमर है तेरी ऋचाए। महासमर महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए। महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे